ये बहुत अच्छी सीरीज है, ये बहुत अच्छी मूवी बनी है, इसमें बहुत क्रेजी एनिमेशन है, इसमें कैरेक्टर की बहुत अच्छी डेप्थ है, इसमें बहुत अच्छी इमोशनल आर्क्स हैं. यू विल लव इट इफ यू लव डीमन स्लेयर. इस मूवी में ना बहुत ज़्यादा इंटरकटिंग है, फ्रॉम फाइट्स टू फ्लैशबैक्स टू फाइट्स टू फ्लैशबैक्स टू फाइट्स टू फ्लैशबैक्स, एंड दैट इज वेरी jarring and abrupt and annoying. The only problem I feel in the movie is the structuring part. जनरली अगर आप एक मूवी देखते हो तो उसका एक स्टार्ट होता है, एक मिड होता है, एक एंड होता है. एज सुन एज यू एंटर इनटू द मूवी आपको बिल्कुल फास्ट पेस्ड एक्शन देखने को मिलता है, बढ़िया. आपको बहुत क्रेजी कैमरा वर्क मिलता है, जो उनका डीओपी है भाई साहब, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू कि मैं क्या एक्सपीरियंस करके आया हूँ. दिस इज समथिंग जो आप सबको देखनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एनिमे लवर हो या नहीं. विल डाइव डीप इनटू एवरी सिंगल एस्पेक्ट. मुझे बहुत कुछ बोलना है आज, ठीक है. सबसे पहले जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, मतलब मूवी तो अच्छी है, आप इस रिव्यू के लिए तो नहीं आए हो, बिकॉज यू नो मूवी तो अच्छी है. मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. फॉर द कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज एनिमे फैन. मैंने बस एक एनिमे देखा था आज से 3-4 साल पहले, डेथ नोट, विच इज़ वेरी बेसिक एनिमे. देन पिछले साल मैंने डीमन स्लेयर देखनी शुरू करी, एंड आई वॉज हुक्ड from the very first episode, from the very first 20 minutes of this entire series. I was hooked बहुत गंदे तरीके से. एंड इस मूवी के लिए आई वाज वेरी 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 हाइप. मुझे पता है मैं 3 दिन रुक के कैसे मूवी देखने गया हूँ. परसों रिलीज हुई और मैं आज देख के आया हूँ अभी, एंड बहुत अर्जेंट चीज़ें जो भी थी. लेट्स लीव इट. अभी कमिंग टू द पॉइंट, मूवी कैसी है भाई? मूवी वैसी है जैसी डीमन स्लेयर होनी चाहिए. एंड एट दिस पॉइंट यूफोटेबल, द एनिमेशन कंपनी इज जस्ट फ्लेक्सिंग देयर कैपेबिलिटीज. जिस तरह की एनिमेशन इसमें आपको देखने को मिलती है, एंड दैट टू ऑन अ बिग स्क्रीन, दैट टू ऑन एन आईमैक्स, आपको यकीन नहीं होगा कि हाउ कैन समवन जस्ट क्रिएट दिस ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एक्चुअली पिकिंग अप अ कैमरा. इतना क्रेजी लेवल ऑफ एनिमेशन यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ. मतलब जितनी तुम्हारी टॉप मोस्ट उम्मीदें हैं उनको भी सरपास करते हैं वो हर बार. तो एनिमेशन तो है ही क्रेजी, और एनिमेशन इसको कैरी करती है. वी नो दैट बिकॉज स्टोरी अच्छी है, बेसिक है, बट द प्रेजेंटेशन एंड द एनिमेशन टेक्स इट 100x मोर इंटेंस. ठीक है, बहुत मजा आया. नाउ कमिंग टू द मेजर थिंग कि मूवी है कैसी भाई, मूवी के एक्चुअल अंदर कोर क्या है. मैं अगर आपको फटाफट से एक ब्रीफ दूं, आप चाहते हो ये मूवी खुद भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ, और उन दोस्तों को दिखाओ जिन्होंने पुरानी डीमन स्लेयर की सीरीज नहीं देखी है तो मत दिखाओ. आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस. उन दोस्तों से बोलो कि एटलीस्ट थोड़ा सा जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट देखना शुरू करें. अगर उनको इंटरेस्ट आता है और वो पहले 1-2 सीजन्स भी देख लेते हैं, फिर आप उनको समरी दे देते हो तो भी चल जाएगा काम. लेकिन नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ आपकी समरी से या ब्रीफ से आप बस उनको एक विजुअल स्पेक्टिकल दिखाने लेके जाओ और उनको बहुत पसंद आए. ये बहुत अच्छी सीरीज है, ये बहुत अच्छी मूवी बनी है, इसमें बहुत क्रेजी एनिमेशन है, इसमें कैरेक्टर की बहुत अच्छी डेप्थ है, इसमें बहुत अच्छी इमोशनल आर्क्स हैं. यू विल लव इट इफ यू लव डीमन स्लेयर. And I loved it with all my heart, even though it's an anime film, even though it's an animated movie. मैंने आज तक कोई anime film देखी नहीं है थिएटर में. This was my first time and I loved every second of it. जिस तरह से चीज़ों का बिल्डअप हुआ है भाई, मज़ा आ गया. मतलब मैं बता नहीं सकता. So if you are a Demon Slayer fan, तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं है. तुम बस इसलिए देखो कि तुम्हें मेरी बात सुन के मज़ा आ रहा है, बट इस पर डिसीजन मत बनाओ. जाओ देखो as soon as possible in the best theater possible, in the best format possible. देखो बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना. आगे बढ़ते हुए मैंने जितना कॉमनली देखा है कंप्लेंट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि यार इस मूवी में ना बहुत ज़्यादा इंटरकटिंग है, फ्रॉम फाइट्स टू फ्लैशबैक्स टू फाइट्स टू फ्लैशबैक्स टू फाइट्स टू फ्लैशबैक्स, एंड दैट इज़ वेरी jarring एंड अब्रप्ट एंड annoying. तो आई हैव टू से ओनली वन थिंग, भाई तुम 2.5 घंटे लगातार एक्शन नहीं देख सकते. ठीक है, एक्शन फिल्मों में भी एक स्टोरी होती है, एंड यू नीड दैट. एंड कंसिडरिंग इट्स एन एनिमे, ठीक है, ये एनिमेटेड चीज़ है, रियल इंसान नहीं है. यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई होती है एक्शन में, बट इट्स एन एनिमे विद सम सुपर पावर्स. तुम 2.5 घंटों तक एक्शन नहीं देखना चाहोगे. यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद हु दीज कैरेक्टर्स आर. उसके 2 तरीके हो सकते हैं कि पहले आपको पूरी कैरेक्टर सेटिंग कर दे, फिर फाइट दिखाएं. दूसरा तरीका जो इन्होंने अपनाया, विच इज मिड फाइट्स दे कट एंड जंप टू द पास्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, लेटिंग अस नो अ बिट मोर इन डेप्थ कि ये बंदा कौन है, इसकी मोटिवेशन क्या है, ये बुरा बना तो क्यों बना, ये अच्छा बना तो क्यों बना. आई लव दैट स्टाइल एंड एवरीवन हु हैज सीन डीमन स्लेयर के पिछले 5 सीजन्स also loves that style, I'm sure of that. मूवी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको लगी जिन्होंने आज तक डीमन स्लेयर नहीं देखी है, जिन्होंने आज तक एनिमे नहीं देखी है, उनको इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियरिटी नहीं है कि आपको मिड फाइट्स भी ब्रेक दिया जा सकता है. दे जस्ट वांट टू बी इन द मोमेंट, विच इज ऑल्सो फेयर. आई फील नॉर्मल फिल्मों में ये चल सकता है, बट यहाँ पे आई फील उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड आई लव दिस डिसीजन ऑफ कीपिंग इट इंटैक्ट कि आपको फाइट नहीं दिखा रहे. मिड फाइट आपको कट करके फ्लैशबैक दिखाएंगे. यू विल गेट टू नो द साइकी, द रीजंस, द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ दैट कैरेक्टर कि वो वहाँ जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका क्या पास्ट रहा है, राइट. सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ प्रॉब्लम.
द ओनली प्रॉब्लम आई फील इन द मूवी इज द स्ट्रक्चरिंग पार्ट. जनरली अगर आप एक मूवी देखते हो तो उसका एक स्टार्ट होता है, एक मिड होता है, एक एंड होता है. ठीक है, 3 लेयर स्ट्रक्चर जो हम राइटिंग में अगर बेसिक सा फॉलो करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश करते हो, लोगों के मन में चीज़ें बनाते हो, देन उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे वो ओवरकम करते हैं, एंड में एक रेजोल्यूशन होता है, एक कंक्लूजन होता है. दैट्स हाउ टिपिकल मूवी इज. बट बिकॉज वन दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन मूवी, इसके पीछे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है दैट यू नीड टू गेट थ्रू. तो इसका स्टार्ट इज वेरी फास्ट पेस्ड. As soon as you enter into the movie, आपको बिल्कुल फास्ट पेस्ड एक्शन देखने को मिलता है, बढ़िया. आपको बहुत क्रेजी कैमरा वर्क मिलता है. जो उनका डीओपी है भाई, आई होप यू अंडरस्टैंड द सार्काज़म, कोई डीओपी नहीं है, कुछ कैमरा वर्क नहीं है, बट एनिमेशन में भी जो इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, जिस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है कि इट्स एन एक्चुअल कैमरा भाई, यू लव इट. आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मच यू लव इट. मज़ा आने वाला है. लाइक ऐसे ऐसे सीन में कुछ तो ऐसे फ्रेम्स हैं, आई एम नॉट इवन किडिंग, अगर मैं पॉज करके तुम्हें एक वो फ्रेम और 4 एक्चुअल फोटोग्राफ्स जंबल करके दिखा दूँ, यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि कौन सा एक्चुअल कैमरा शॉट फ्रेम है और कौन सा एनिमेटेड फ्रेम है. इतने क्रेजी एनिमेशन है. यूफोटेबल भाई फ्लेक्स कर रहा है, मैं बता रहा हूँ. तो वी वर टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर वो नहीं है, बिकॉज 1 इट्स अ कॉमिक बेस्ड मूवी, मांगा बेस्ड मूवी, एंड 2 इसका ऑलरेडी बहुत पुराना कॉन्टेक्स्ट है, तो इट जस्ट गोज इन अ वेरी लीनियर फैशन. ठीक है, आपको पता है इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर फाइट्स होनी है जी. इसके अंदर जो फाइट्स होंगी वो फाइट्स आपको देखने को मिलेंगी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. बहुत सारे लोग अच्छी पार्टी के हैं, बहुत सारे लोग बुरी पार्टी के हैं. एक अच्छी पार्टी का बंदा एक बुरी पार्टी के बंदे से लड़ता है, फिर 2 अच्छी पार्टी के बंदे एक बुरी पार्टी के बंदे से लड़ते हैं, फिर 3 अच्छी पार्टी के, ऐसे ये चलता रहेगा. ठीक है, तो इट गोज इन अ वेरी लीनियर फैशन एंड इट एंड्स एट अ वेरी 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 क्रूशियल पॉइंट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम इट. लेकिन आगे और फिल्में आनी है, 2027 में आएगी, 2029 में आएगी, बहुत कुछ होगा अभी. द बेस्ट इज येट टू कम. इफ यू आर सुपर हाइप्ड ऑन दिस, द बेस्ट इज येट टू कम. ठीक है, अब मैं करूंगा थोड़ी सी स्पॉइलर वाली बातचीत, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बात करने को. तो अब तक मेरे पास जो था मैंने बता दिया. अभी भी तुम मन बना रहे हो तो भाई क्या सोच रहे हो यार, जाओ देखो. दिस इज an experience, more than a film, more than the perfection, more than the emotion. It is an experience, and the experience is a perfect blend of emotional arcs along with you might say टॉप क्लास एक्शन, वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन. बहुत मजा आएगा, तो जाओ देखो. दैट्स इट. 3, 2, 1, वी आर टॉकिंग स्पॉयलर्स, प्लीज स्किप. देखो जी, मेरे अंदर है कीड़ा. तो जब मैंने लास्ट ईयर 5 सीजन खत्म की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद, आई एंडेड अप रीडिंग द एंटायर मांगा, और मुझे बिल्कुल एंड तक की स्टोरी पता है, बिल्कुल एंड में. मतलब मुजान की डेथ कैसे होगी मुझे वो भी पता है. ठीक है, बहुत अच्छे से. तो आई लव दिस स्टोरी एंड एवरीथिंग. नाउ I knew exactly what was going to happen in this film with Akaza, Doma, Kaigaku. क्या क्या फाइट्स होंगी, कौन कौन फाइट करेगा, कैसे उबुयाशिकी के बच्चे बाहर बैठ के इन्फिनिटी कासल की मैपिंग करेंगे, मुझे सब पता था. ठीक है, बट बहुत ही फेंटली पता था, क्योंकि वो सब पढ़े 1 साल हो गया था मुझे, तो मुझे मोटा मोटा आइडिया था. तो मैं थिएटर में क्या सोच के गया था कि आई विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ फाइट्स, आई विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ फाइट्स विद क्रेजी एनिमेशंस एंड क्रेजी बिल्डअप्स एंड क्रेजी मूव्स एंड क्रेजी ब्रीदिंग स्टाइल्स. मज़ा आएगा. बट आई फॉरगॉट, मतलब मैं जिस चीज़ की तारीफ करी थी अभी थोड़ी देर पहले, आई एक्चुअली फॉरगॉट कि डीमन स्लेयर का वो स्टाइल है, एंड आई एक्चुअली एंजॉयड इट मोर ड्यू टू दैट. राइट. तो इस फिल्म के अंदर 3 मेजर फाइट्स हैं. जब शुरू होता है कि सारे हाशिराज उसके अंदर आ गए हैं, इन्फिनिटी कासल के अंदर आ गए हैं. सबसे पहली फाइट होती दिखाते हैं आपको शिनोबू वर्सेस डोमा. डोमा भाई एक नंबर का कैसा इंसान है भाई, इंसान तो है नहीं, मतलब वो अपर मून 2 डिजर्व नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, डोमा इज वे वीकर दैन अकाजा. तुम सुनना, मतलब मेरी पर्सनल जजमेंट है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है. तो स्टार्ट होता है विद मल्टीपल हाशिराज रनिंग अक्रॉस इन्फिनिटी कासल. को कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इट लेजिट इज इन्फिनिटी कासल. तुमने अब तक जो सोचा इन्फिनिटी कासल जितना इन्फिनाइट होगा उससे ज़्यादा इन्फिनाइट है. मतलब तुम्हें तो पता है, तुम देख चुके हो, तुम यहाँ तक स्पॉइलर सुन रहे हो. तो सारा कुछ हो रहा है, एंड सबसे पहली फाइट अपने को देखने को मिलती है शिनोबू वर्सेस डोमा. इंटरेस्टिंग भाई, मतलब शिनोबू कंसिडरिंग सच अ वीक हाशिरा शी इज, उसने बहुत क्रेजी किया है डोमा के साथ. ठीक है, और जिस तरह से सब कुछ हुआ है, जो बिल्डअप हुआ है, इट वाज एविडेंट कि डोमा जीत जाएगा, बिकॉज अकेली शिनोबू डोमा को नहीं हरा सकती. दैट वाज वेरी वेल गिवन फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड, बट अच्छे से उसका सारा हुआ. वेरी क्विक स्टोरी में उनको निपटा दिया. थोड़ी सी शिनोबू की बैक स्टोरी दिखाई, थोड़ी सी डोमा की बैक स्टोरी दिखाई, एंड डोमा की बाकी की बैक स्टोरी इज येट टू कम. वी आर येट टू नो कि डोमा डीमन कैसे बना और क्या कैसे हुआ, वो इतना गुस्सा क्यों आता है उसको देख के. ठीक है, मतलब अकाजा को देख के नहीं आता, डोमा को देख के बहुत गुस्सा आता है. उसके बाद वी गेट टू सी जेनित्सु एंड काइगाको, एंड आई किड यू नॉट भाई, थिएटर में जेनित्सु की एंट्री और जेनित्सु की फाइट पे जो हूटिंग हुई है ना, इवन तांजिरो, गियू और अकाजा के टाइम नहीं हुई. वो जेनित्सु के लिए जनता इतनी हाइप थी, मैं बता नहीं सकता भाई तुम्हें.
मज़ा आ गया था। तो जेनित्सु आता है, काइगाकू की अपने को बैक स्टोरी मिलती है, एंड ही डेवलप्ड अ न्यू ब्रीदिंग स्टाइल। मज़ा आ जाता है भाई, वहाँ पे जो वो पूरा बिल्डअप है, सीन है, वो हार रहा था बिकॉज अगेन जेनित्सु इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हाशिराज, बट वहाँ पे सामने आपको अपर मून 6 मिलता है। बहुत अच्छी क्लीन सटल प्रॉपर परफेक्ट एक बैक स्टोरी दिखाते हैं, बढ़िया बिल्डअप करते हैं और मज़ा आ जाता है। मतलब वहाँ पे दैट वाज इनफाइनाइट ऑरा, बहुत बहुत बढ़िया सीन, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स फ्रॉम द मूवी। ठीक है, देन आई फील थोड़ा सा मूवी स्लो हो जाती है मेरे लिए अकाजा जब आता है। नॉट एग्जैक्टली अकाजा जब आता है, बट जब अकाजा की फाइट्स होती हैं एंड चीज़ें बिल्डअप लेने लगती है ना, तो एट अ पॉइंट आई फेल्ट थोड़ा सा रेपिटेशन आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बिकॉज मेरा अटेंशन स्पैन थोड़ा ठीक ठाक है, मैं फोकस कर पाता हूँ, बट आई फेल्ट मूवी की पेसिंग में वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि समवन विद अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन कैन लूज अटेंशन। बट ठीक है भाई, अकाजा आता है एंड अकाजा की एंट्री पे जो हूटिंग हुई है, मैं बता नहीं सकता भाई। तांजीरो गियू अकाजा विलन है, लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे, लोग खुश हो रहे कि अकाजा आ गया भाई, वो क्रेजी हो गया। एंड एज वी नो पोस्ट इंटरवल सारा गियू अकाजा और तांजीरो का था, तो वहां पे चीजें जिस तरह से शेप लेती हैं, लाइक वी नो गियू इज स्ट्रॉन्गर देन तांजीरो, ऑफ कोर्स तांजीरो ने ग्रोथ बहुत अच्छी की है, बट ही इज नॉट अ हाशिरा लेवल स्लेयर, हमें ये भी पता है। बट अकाजा तो भाई पागल आदमी है, वो एक मुक्का भी अगर मार दे तो इनका खेल खत्म है। तो वो टेंशन थ्रू आउट बिल्ड रहती है और वो आप एज ऑफ द सीट रहते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक्शन इज सो 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 वेल कोरियोग्राफ्ड। मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करता कि यार एक एक एक्शन सीन किस तरह से कोरियोग्राफ किया और एग्जीक्यूट किया, दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। एंड देन कम्स द मेन चीज़, बैक स्टोरी, अकाजा की बैक स्टोरी। एंड आई स्टिल डोंट गेट इट विद द पीपल कंप्लेनिंग कि भाई अकाजा की बैक स्टोरी बहुत लंबी होगी। भाई 2.5 घंटे की फिल्म है, कोई बहुत लंबी फिल्म भी नहीं है। उसके अंदर इफ यू गेटिंग टू सी द कैरेक्टर्स जो आए हैं, तो उनकी एस्टैब्लिशमेंट तो चाहिए ना तुम्हें। अकाजा इतना स्ट्रांग है, बट अकाजा डीमन बना कैसे, क्या उसके पीछे की स्टोरी थी, वी नीड टू नो दैट, एंड दैट्स हाउ एनिमेज आर। अगर तुमने डीमन स्लेयर के बाकी सीजन देखे हैं, सीजन 3 में 1 अपर मून को मारा, सीजन 4 में 2 अपर मून्स को मारा, उनकी पूरी ड्यूरेशन जो होती है दैट क्रॉसेस 3.5 4 आवर्स। यहाँ तुम्हें 2.5 घंटे में मिल रहा है, वहाँ भी तुम्हें शिकायत है, तुम पागल हो गया भाई। बट आई विल अज्यूम कि ये शिकायत उनकी तरफ से आ रही है जो बहुत ज़्यादा डीमन स्लेयर फैंस नहीं है, जो बस हाइप के चक्कर में सिर्फ मूवी देखने चले गए थे। दे डोंट नो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ डीमंस आर, हाउ डीमन स्लेयर्स आर, हाउ मुजान इज, वो सब चीज़ें उन्हें नहीं पता। तो भाई स्पॉइलर डिस्कशन में आई जस्ट वांट टू से कि मूवी में हाइप मोमेंट्स बहुत थे, मूवी में ऑरा फार्मिंग मोमेंट्स बहुत थे, मूवी में उनको पता था कहाँ पे ऑडियंस विल चीयर इट अप, और ये बनाई गई है थिएटर वाइज चीज़ों के लिए। मतलब व्हेन यू आर वॉचिंग इट ऑन योर ओन स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, कुछ भी, तो ठीक है तुम्हें मेन फाइट्स दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, बट जो स्लोमो चीज़ें होती है, जो थोड़ा एक ऐसे रजनीकांत वाली एंट्री होती है, जो एक मुजान की लास्ट सीजन की लास्ट एपिसोड की एंट्री होती है, वैसे वैसे मोमेंट्स, वो मनी शॉट्स, थिएटर में जहाँ हूटिंग हो, ऑडियंस को हूट करने का भी टाइम मिले, रिएक्शन देने का टाइम मिले, उस तरह से चीज़ों को स्ट्रक्चर किया गया। एंड आई लव इट, आई लव द वे माई थिएटर एक्सपीरियंस वॉज। तुम यहाँ तक देख चुके तो तुम ऑब्वियसली मूवी देख चुके हो, और तुम बिना मूवी देखे यहाँ तक देख चुके हो तो बहुत गलत बात है भाई, तुम अपना मजा खराब कर रहे हो। देखो, बट प्लीज़ 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 जाओ देखो, नहीं देख ली है तो औरों को दिखाओ, नहीं देख सकते तो जुगाड़ करो, कुछ भी करो, वेट करो ऑफिशियल आने पे देखना, टॉरेंट वॉरेंट लीक वीक मत करना। बट दोस्तों को दिखाओ भाई, उनको बेसिक कॉन्टेक्स्ट दो। मैंने अपने 2 दोस्तों को शुरू कराया, उनको दिखा के आया एंड दे वर अमेज्ड कि क्या है ये, क्या लेवल ऑफ एनिमेशन है ये। Story is good. Story is not crazy, but story is good, and good story can also feel very, very crazy when the presentation is so good, and that's what it is with Demon Slayer. That's it. वीडियो कैसे लगे मुझे बताना है. Subscribe for more such spoiler discussions and movie reviews, and not just anime, हर movie, सब कुछ.